सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूरी बोनफिन बेनर के बारे में, जिन्होंने यहाँ पर एक सिद्धांत दिया था इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, सामाजिक सांवेगिक विकास। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने समाज के अंदर जो सांवेगिक विकास है उसकी परिस्थितियों का सिद्धांत इन्होंने किस तरीके से दिया था, वो किस तरीके से काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज को कहीं ना कहीं स्किप करते हैं। ये देखिए, ये जब रिसर्च कर रहे थे तब की तस्वीर है, जब रिसर्च करने के बाद जो खुशी मिली। वैसे ही आपको भी मिलेगी जब सीटेट का आप प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है हेडक हो, और उसके बाद जब क्लियर करोगे तो मुस्कान होगी, फिर उसके बाद दोबारा इस तरीके से शकल हो जाएगी, क्योंकि आप शिक्षक भर्ती की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे। तो चिंताएं कभी खत्म नहीं होती, इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आती है। इन्होंने बच्चों की विकास की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का निर्माण किया, जिसको पारिस्थितिकी सिद्धांत, इकोलॉजिकली सिस्टम कहा जाता है। पारिस्थितिकी मतलब एक स्थिति ना दूसरी स्थिति से जुड़ी होती है, उस चीज के बारे में इन्होंने बताया। जैसे कि आप जो है ना टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है, यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट है, नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि कुछ चीजें मिल जाए ऐसी कि हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो एक दूसरे से परिस्थितियां जो है एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। ठीक है, इनके अनुसार पर्यावरण तल के 5 स्तर होते हैं, जो घनिष्ठ, मतलब कि घनिष्ठ आप जानते ही हैं, घनिष्ठ हो जैसे कि जुड़ा हुआ हो किसी चीज से पर्यावरण, और अंतर व्यक्तित्व मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अंतर मतलब समझते हैं, अंतर जैसे अंतरराष्ट्रीय मतलब कि एक से दूसरे राष्ट्र में जाना। तो अंतर व्यक्तित्व मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जाना। अंतःक्रिया मतलब खुद को देखना, लेकर के समाज के अंदर संस्कृति और विभिन्न तरीके के प्रभावों को विस्तारित करती है। तो 5 इनके स्तर हैं, जो कि आप देखोगे बहुत मजा आएगा। मैं सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा इन सारी चीजों को देख करके। चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये है उनका एक सिस्टम। ठीक है, ये है एक सिस्टम इनका। इसमें बच्चा ना यहाँ पर रहता है, इंडिविजुअली यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये बच्चा है। अब इसके ऊपर ना किस तरीके से इन पारिस्थितिकी तंत्र का, यहाँ पर देखोगे पारिस्थितिकी का प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे लोग इसको इम्पैक्ट करते हैं, धर्म जाति सारी चीजें इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट पहले एक बार थ्योरी देख लेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आने लगती है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर लघुमंडल। ठीक है, ये है लघुमंडल, माइक्रो सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, सामाजिक वातावरण के सबसे भीतर स्तर को लघुमंडल कहा जाता है। इसी मंडल में शिशु, छात्र का परिवार, साथी, सगी तथा पास पड़ोसी आते हैं। इसमें क्या है, देखो आप, फैमिली है, नेबर है, स्कूल है, ये सभी तो आते हैं। फैमिली के लोग आएंगे जो बच्चे को कहेंगे अरे बच्चे बच्चे बच्चे, पड़ोसी हैं अरे मोनू चोनू, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद स्कूल है जहां पर बच्चा जाता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे इस एज में जो बच्चा है वो प्ले स्कूल में जाने की कोशिश करता है, प्री प्राइमरी में होता है। ठीक है, शिशु की बात की जा रही है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर शिशु, शिशु से भी इसको समझना है कि शिशु कौन होता है भाई। 5 साल से नीचे तक के बच्चों को शिशु कहा जाता है, मतलब कि शैशवावस्था की बात की जा रही है, शिशु कहा जाएगा, क्योंकि प्री स्कूल की बात हो रही है। शैशवावस्था में शिशु, एक तो नवजात शिशु होता है वो 14 दिन तक का होता है, तो उस शिशु की बात नहीं कर रहा है। मतलब शिशु मतलब छोटे बच्चे, और ये लगभग प्री प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। तो इनका इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है, ये चीज मैं बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में आपको। चीजों को बस एक बार एलिब्रेट कीजिएगा साथ में, ताकि चीजें आपको समझ में आए। मध्य मंडल यहाँ पर देखेंगे, मीजो सिस्टम जिसको बोला जाता है, ये है मीजो सिस्टम। अब इसके अंदर आपको ना कुछ भी दिख नहीं रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें हैं ये डायरेक्टली, ये सारी चीजें इसमें भी होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें भी होती हैं। लेकिन ये कैसे काम करता है, ये काम ऐसे करता है कि आप देखोगे ना कि फैमिली का, नेबर का, स्कूल का, ये इसमें ना प्रभाव पड़ता है अलग अलग। जैसे फैमिली में है तो फैमिली का प्रभाव पड़ा, नेबर में है तो नेबर का प्रभाव पड़ा। लेकिन जब आप मीजो सिस्टम में जाते हो ना, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, मीजो सिस्टम में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और बच्चे को ना इन सभी चीजों की बातें समझ में आ जाती है, फैमिली में क्या बोला जा रहा है, नेबर में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें ना यहाँ पर बच्चे के अंदर दिमाग में घुस जाती है। अब कैसे, यह लघुमंडल विभिन्न कारकों जैसे पड़ोसी, परिवार, ठीक है ना, साथी सगी और स्कूल के आपसी संबंधों से बना होता है। अब फैमिली के अंदर है नेबर, नेबर के अंदर है फैमिली, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। स्कूल और परिवार का आजकल इंटरकनेक्शन चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो इन दोनों का मिक्सचर अब बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो घर में क्या सीखता है वो अलग नहीं है, घर और परिवार दोनों को मिला करके सीखने की कोशिश करता है। जैसे कि आप देखो, स्कूल में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, ठीक है, और घर में भी ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है। तो क्या पढ़ेगा, कहेगा हाँ ए फॉर एप्पल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पहले वाले स्टेज में क्या है, मम्मी पढ़ा रही है कि ए फॉर आंट, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ए फॉर एप्पल, तो ये सब पढ़ता है।
ये सभी चीजों पर ध्यान देता है। लेकिन बाद में जब मीजो सिस्टम में जाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि ए फॉर एप्पल यही सही है, और जो स्कूल, परिवार, पास पड़ोस के लोग ए फॉर एप्पल ही बता रहे हैं, तो यही चीज हमें सीखना है। आई आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। तो पहला तो इंडिविजुअली ये होता है कि बच्चा माइक्रो सिस्टम में सिर्फ सबसे अटैच रहता है और बारी बारी से सबकी बातों को सुनता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर सभी एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, सभी की बातों को वो मानता है, ठीक है। तीसरी की बात करें तो माता पिता का कार्यस्थल, जैसे कि कार्यस्थल है माता पिता का, धार्मिक संस्थान है, स्वास्थ्य है, कल्याण केंद्र आदि सम्मिलित है। अब यहाँ पर बच्चे के ऊपर इग्जो सिस्टम है ना, फैमिली फ्रेंड्स है, वर्क सेटिंग है, अब सोशल सर्विस है। जैसे कि आपके पापा पुलिस है तो आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे आपसे कहेंगे यार मेरी एक लड़ाई हो गई ना, अपने पापा को बोल दे मुझे छुड़ा दे, तो इम्पैक्ट पड़ता है दोस्त। मतलब कि आपके ऊपर ना किसी और चीज का इम्पैक्ट पड़ने लगता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि आपके पापा है, आपके पापा कोई काम कर लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। जैसे उन्होंने करप्शन किया तो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, तुम्हारा पाप तो चोर है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो अरे वाह तुम्हारे पापा तो ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली फ्रेंड में जो काम होता है ना, उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पड़ जाता है, ठीक है। तो अब फैमिली फ्रेंड से यहाँ पर फैमिली फैमिली से डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, इंडिविजुअल पे पड़ जाता है, बच्चे के ऊपर पड़ता है। जैसे कि अगर मान के चलिए आपके पापा ने बहुत अच्छा काम किया तो आपके परिवार का नाम तो होगा ही, साथ ही साथ आपका भी तो नाम होगा। तो फैमिली फ्रेंड में कोई भी अच्छा करता है, आप अपने वर्क प्लेस पे कुछ अच्छा करते हो तो आपके फैमिली का नाम होता है कि हाँ ठीक है फलाने खानदान के आदमी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आप उनके बच्चे हो तो आपके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, सोशल सर्विस में भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो माता पिता के द्वारा किया गया कार्य सीधे सीधे तौर पर बच्चे के ऊपर, माता पिता के साथ हुआ इंसिडेंट सीधे तौर पर बच्चे के ऊपर काम आता है। उसको एक्सो सिस्टम मतलब कि बच्चे से बाहर की कैपेबिलिटी की बात की जा रही है। जैसे ये बच्चा एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर। अब बच्चा बाहर नहीं है, बच्चा तो अंदर है, तो बाहर जो चीज हो रही है ना, जैसे माता पिता के साथ हो रहा है, उसके सोशल समाज के साथ हो रहा है, तो वो सारा इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है, ठीक है। छठा है वृहत माइक्रो सिस्टम। एक था ये माइक्रो जिसमें बच्चा के पास सिर्फ परिवार वगैरह होते हैं, अब ये माइक्रो। माइक्रो मतलब आप समझते हैं इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो होता है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। अब यहाँ पर ना परिवार था माइक्रो में, नेवर थे, स्कूल थे, लेकिन अब मैक्रो में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रथा, सामाजिक धार्मिक स्तर, अन्य संसाधन प्रभाव बच्चों के विकास पर डालते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, प्रभाव तो बच्चे के ऊपर पड़ना ही है। जिस तरीके से सोशल चीजें बच्चा सीखेगा उस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा जो है ना सीखना स्टार्ट कर देता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या क्या चीजें उसको समाज में सीखनी चाहिए। और यहाँ से सीधे जो है ना, देखो यहाँ पर दिख रहा है सोशल कल्चर हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ से बच्चा सीधे जो है यहाँ पर फैमिली में जाती है, फैमिली उस चीज को अडॉप्ट करती है, फिर बच्चा अडॉप्ट करता है। कहने का मतलब है गांधी जी ने बोला अहिंसा, ठीक है, गांधी जी ने बोला अहिंसा। अहिंसा को किसने अपनाया, आपके दादाजी ने अपनाया, फिर आपके पापा ने अपनाया, ये फैमिली वाले अपना रहे हैं। अब फैमिली वाले जब अपना रहे हैं तो आपको भी तो यही सिखाएंगे, बेटा अहिंसा करना चाहिए, मतलब अहिंसा इंपॉर्टेंट है। अहिंसा इंपॉर्टेंट है, हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे अपनाया, ये बृहद मंडल से, ठीक है। माइक्रो मतलब कि किसी भी सोशल इन्फ्लुएंसर की बात आकर के, किसी भी कल्चर सोसाइटी से लेकर आप कोई अच्छी अच्छी चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने फैमिली में अप्लाई करेंगे, और फैमिली में जब अप्लाई होगा तो सीधे तौर पे इंडिविजुअली बच्चे के अंदर भी ये चीज जाएगी, ठीक है। एक लास्ट है क्रोमो सिस्टम, जो कि इसके बाहर का सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बाहर का सिस्टम होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्था यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं सम्मिलित होती है। मतलब कि कुछ भी आप करिए, कहीं भी कुछ भी होगा, तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ऑटोमेटिक बेस पर बच्चे के ऊपर इस चीज का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो छात्र के विकास का सामाजिक ऐतिहासिक अवस्था सम्मिलित होती है इसमें, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पांचवा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और अब याद रखेंगे क्या चीज, कि पहला कौन सा होता है, लघु मंडल, और उसके बाद कौन सा होता है लास्ट वाला, क्रोमो सिस्टम, पांचवा घटक मंडल। और उसके बीच में कौन सा होता है, दूसरे नंबर पे है मध्य मंडल, तीसरे नंबर पे है बाह्य मंडल, ठीक है, और चौथे पे है माइक्रो मंडल, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार और मैं दोबारा से एक बार चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये है बच्चा, बच्चे के सीधे संपर्क में है फैमिली, परिवार और स्कूल, ठीक है। दूसरा होता है कि इंडिविजुअली फर्क पड़ता है इस पर, ठीक है। अब दूसरा है ना, जब बच्चा माइक्रो सिस्टम में है तो ये तो ठीक है। अब मीजो सिस्टम में बच्चा पहुंचता है जब,
तो यहाँ पर यही सारे लोग जो है ना यहाँ पर भी होते हैं, यही सारे लोग जो है यहाँ पर होंगे, यही सारे लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पर हैं। अब जब ये यहीं पर हैं तो इनका कॉम्बिनेशन जो है ना, इन सब का मिक्सचर होगा, फैमिली का कुछ, नेबर का कुछ, स्कूल का कुछ, इन सबों का मिला करके बच्चा सीखता है। अलग अलग नहीं सीखता, मिला करके सीखता है कि इनमें क्या सीखने लायक चीज है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ए फॉर एप्पल, अगर अब स्कूल वाले मानते हैं और नेबर भी मानते हैं, स्कूल भी मानता है, तो बच्चा कहेगा ए फॉर एप्पल। फिर एक चीज आती है फैमिली और फ्रेंड्स। ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स किसमें, एक्सो, एक्सो मतलब कि जो माता पिता करेंगे ना, मतलब कि बाहरी तत्वों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जब बाहरी तत्वों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि फैमिली फ्रेंड में आपने फैमिली ने कुछ किया, तो जब फैमिली ने आपको कुछ किया तो आपके फैमिली पर जैसे आपके पापा ने कुछ किया तो फैमिली के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और फैमिली के ऊपर जब प्रभाव पड़ता है तो इंडिविजुअली आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपकी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, जैसे आप जिस कल्चर में है, तो आपके फैमिली के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, नेबर के ऊपर भी, स्कूल के ऊपर भी। तो जब इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो इंडिविजुअली आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। फिर अगला है सोशल है, कल्चर है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा कहीं ना कहीं धार्मिक मंच जहां पर आप कुछ अच्छा सीखते हैं, उस चीज को आप अपने फैमिली में आपकी फैमिली अप्लाई करती है, नेबर अप्लाई करते हैं, स्कूल अप्लाई करता है, और उसके बाद इंडिविजुअली आप तक पहुंचता है वो। ठीक है, सिंपल सी बात है। और फिर लास्ट है आपका घटक मंडल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसमें सामाजिक ऐतिहासिक अवस्था सम्मिलित होती है, जिसमें बच्चा कुछ भी करे। ठीक है, बच्चे का जैसे कि बड़े लेवल पर कुछ होता है ऐसा, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ जाता है, समाज में बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है। वो होता है आंसर नंबर, जैसे कि वो होता है पांचवा। लेकिन यहाँ पर पांचवा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, इन्हीं चार से प्रश्न आते हैं, इसको जरूर देखना है। ठीक है, तो लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बृहद मंडल। चलिए मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों।